इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीसरा ओडीआई मैच जो कि लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर आज के इस मैच के दौरान आसमान पर हल्के-फुल्के बादल आ सकते हैं जो कि अभी का वेदर फोरकास्ट बताता है। लेकिन टॉस के बाद क्या होगा वो जानना काफ़ी ज़रूरी होगा, चूँकि कितने बादल आसमान के ऊपर हैं इस मैदान के वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आज के इस मैच में बल्लेबाज चलेंगे या तेज़ गेंदबाज चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस मैदान की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में आगे आपको मैं बताऊँगा, जहाँ पर काफ़ी हद तक मैच पूरी तरह से चेंज हो जाता है कि अगर आसमान पर बादल होंगे तब पूरी तरह से मैच यहां पर चेंज हो जाएगा। और अगर धूप निकली होगी तब यहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। और ऐसी कैसी कंडीशन यहां पर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इस पिच का यहां पर है, उसको आगे देखें। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये दोनों ही टीमें एक-एक मैचेस जीत चुके हैं इस सीरीज का, और सीरीज यहां पर 1-1 से लेवल पर है। यानी कि आज का ये जो मैच होगा वो सीरीज का एक तरह से फाइनल मैच होगा। जबकि इंडियन टीम के अंदर से एक अपडेट ये आया है कि वाशिंगटन सुंदर इस वनडे मैच में आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जो कि मैं तो कहूंगा अच्छा ही हुआ बेसिकली। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि पिछला मैच तो यह टीम जीती ही है, तो हो सकता है उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए जो कि काफ़ी बेहतर भी रहा है इनके लिए पिछले मैच में। और स्पेसिफिकली जो इनकी बॉलिंग रही जो कि इस मैदान पर भी काफ़ी सूटेबल हो सकती है, जहां पर 19 जुलाई को यह मैच खेला जाएगा शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि वहां की लोकल टाइम के हिसाब से लॉर्ड्स के मैदान पर यह मैच सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर लॉर्ड्स मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये फेमस है अपनी स्लोप की वजह से। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ग्राउंड है, अगर आप इसको इस तरह से देखें और पिच को अगर आप इस तरह से रखें, इस तरह से सामने आप वर्टिकली पिच को देखते हैं, तो एक तरफ पिच के अगर आप देखेंगे मैदान को वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, और इसी पिच की तरफ दूसरी तरफ आप जाकर के देखेंगे तो ढलान यहां पर बन के दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर आप उस एंड से पीछे वाले एंड से बॉलिंग करेंगे तब आपको अगर बल्लेबाज सामने से बैटिंग करता दिखाई पड़े, यानी कि एक एंड से बॉलिंग करेंगे तो इन स्विंग गेंद होगी, एक एंड से बॉलिंग करेंगे तो यहां पर आउट स्विंग भी होगी गेंद, क्योंकि वहां पर काफी हद तक ये जो स्लोप है वो गेंद को एक डायरेक्शन अपने ही स्लोप की वजह से देती है, और पिच भी हल्का सा टिल्टेड यहाँ पर होती है। और यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, जो स्लोप वाला जो डिजाइन यहाँ पर है इस मैदान का, और इसी वजह से अगर आप देखें तो जिस तरफ ढलान है बाउंड्री की तरफ गेंदें भी काफ़ी तेजी से जाती हैं। और आसमान पर जब यहाँ पर बादल होता है तो जनरली तेज गेंदबाजों को यहाँ पर जम करके स्विंग मिलती है। और उस कंडीशन में जब यहाँ पर आसमान पर बादल होते हैं तब आप देखेंगे वनडे क्रिकेट में यहाँ पर 200-250 का स्कोर बना पाना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आसमान पर धूप आ गया तब यहाँ पर आप देखेंगे 350 या 300 प्लस का स्कोर भी बनता दिखाई पड़ता है। और जो पिछले 6 वनडे मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो 281 रन का है, और ऑन एन एवरेज पहली इनिंग में 8 विकेटें यहाँ पर गिरी भी हैं। और ये जो पहली इनिंग का एवरेज स्कोर आप देख रहे हैं इसमें 3 बार ऐसा भी हुआ है कि 250 के अराउंड स्कोर बना है, 3 बार ऐसा भी हुआ है कि 300 प्लस का स्कोर बना है। और इसमें वही फैक्टर काम करता है जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि एक तो जो मैदान का स्लोप है उसकी वजह से, और अगर आसमान पर बादल आ गए तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर इस तरीके की कंडीशन बन गई ओवरकास्ट, तब तो तेज गेंदबाज डोमिनेट करेंगे, वरना बल्लेबाजों का गेम यहाँ पर बन जाता है। और आज का ये जो मैच है भारत की समय के हिसाब से तो शाम को 3:30 बजे स्टार्ट होगा, वहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से आपको मैं बता चुका हूँ कि सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा। तो एक दिन वाला वनडे मैच होगा, और वहाँ पर उस टाइम पर आसमान पर पूरे मैच के ही दौरान बेसिकली जो वेदर फोरकास्ट है कि हल्के फुल्के बादल आते जाते रहेंगे, धूप मैदान के ऊपर पड़ती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ पर नहीं लगा सकते कि ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो एक लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक और फैक्टर काम आता है, सुबह के मैच की वजह से आसमान पर बादल हों या ना हो, यहाँ पर पिच के ऊपर मॉइस्चर जरूर होगा, हवा में भी थोड़ी बहुत नमी होगी, तो गेंद यहाँ पर स्विंग करेगी शुरुआती 10 ओवर में, स्पेसिफिकली जब गेंद नहीं होती है पावर प्ले के दौरान। और जब बात पावर प्ले की हो ही रही है तो एवरेज स्कोर तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन इन्हीं पिछले 6 वनडे मैचेस में पहली इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है पहले 10 ओवर में पावर प्ले के दौरान वो 49 रन का रहा है, और पिछले 6 मैचेस में केवल 5 विकेटें गिरी हैं पावर प्ले में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि बल्लेबाज एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा संभल करके खेलना पसंद करते हैं शुरुआती 10 ओवर में, और उसी वजह से विकेटें भी कम गिरी हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि बहुत ज़्यादा रन यहाँ पर शुरुआती 10 ओवर में बनते नहीं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग में, और वही चीज़ सेकेंड इनिंग में और कम हो जाती है। केवल 46 रन का एवरेज स्कोर है पिछले 6 मैचेस में शुरुआती 10 ओवर में, और यहाँ पर विकेटें भी लगभग डबल गिरती हैं, यानी कि 9 विकेटें गिर जाती हैं। तो काफ़ी हद तक शुरुआती 10 ओवर में यहाँ पर स्ट्रगल होता है बल्लेबाजों के लिए, और आज सुबह का मैच है तो पहली इनिंग के दौरान तो वो स्ट्रगल ज़्यादा ही होगा। और उसके अलावा इन पिछले 6 मैचेस में देखेंगे तो 6 के 6 मैचेस, इवन पिछले 10 मैचेस अगर आप देखें तो 10 के 10 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो ये दिखाता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना और मुश्किल होता चला जाता है, जो कि आप पावर प्ले के ही स्कोर को देख करके काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो 74 विकेटें पिछले 6 मैचेस में तेज गेंदबाजों को मिली हैं, उसमें से देखें तो 33 विकेटें पहली इनिंग में, 41 विकेटें सेकेंड
सेकंड इनिंग में, और स्पिन गेंदबाजों को टोटल जो 29 विकेटें मिली हैं उसमें 16 विकेटें पहली इनिंग में, 13 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो काफ़ी हद तक इस पिच के बारे में ये समझ लेने के बाद कि एक तो यहाँ पर ग्राउंड पर स्लोप होता है, उसकी वजह से गेंद एक एंड से आउट स्विंग करेगी, एक एंड से यहाँ पर इन स्विंग करेगी, जिसमें अगर आसमान पर बादल हुआ तो वो जो स्विंग होगी वो पूरे मैच के दौरान चलेगी, वरना शुरुआती 10 ओवर के पावर प्ले में नई गेंद से वो जो स्विंग होगी वो तो निश्चित तौर पर मिलेगी। और सुबह का मैच है तो शुरुआती 10 ओवर में पहली इनिंग के भी यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट रहेगा। लेकिन एक और चीज़ हम समझ चुके हैं कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहाँ पर मुश्किल होता है, और उसी वजह से पिछले 6 वनडे मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और इवन पिछले 10 वनडे मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो इस पिच के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेने के बाद जो फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी टॉस के बाद की, कि एक्चुअली आसमान पर बादल कितने ज़्यादा हैं या कितना कम है, धूप पड़ रही है या नहीं पड़ रही, और साथ ही साथ पिच देखने में कैसी लग रही है, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ वेदर अपडेट और अपनी आज की इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम भी मैं दे दूंगा, कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करिए। एक बार फिर से बता रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने है इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था, जहां पर अपडेट एक फाइनल है कि वाशिंगटन सुंदर आज के इस मैच में खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 खेली थी उसमें एक और चेंज था, ईशान किशन को मौका मिला था केएल राहुल की जगह पर, और इन्होंने वो मौका पूरी तरह से गंवा दिया। और एक्सपेक्टेशंस आज है कि ईशान किशन बाहर जाएंगे वाशिंगटन सुंदर के ही साथ, और केएल राहुल प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे, और काफी हद तक यही कॉम्बिनेशन खेलता दिखाई पड़ेगा। हालांकि मैं तो कहूंगा कि शिवम दुबे को भी इन लोगों को बाहर बैठाना चाहिए, कोई एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैटर खिलाना चाहिए, और प्लस जो वाशिंगटन सुंदर बाहर जा रहे हैं तो अब काफी अच्छे चांसेस बन चुके हैं कुलदीप यादव के खेलने के। और अगर वहां पर निश्चित तौर पर केएल राहुल, ईशान किशन की जहां पर तो रोटेट होंगे ही, शिवम दुबे के भी जगह पर अगर कोई ऑप्शन अगर आप देखें तो हालांकि बॉलर ही है बाकी सारे, तो शिवम दुबे के बाहर जाने के चांसेस वो लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि आज के इस मैच में केएल राहुल भी खेल सकते हैं और कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं, तो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में करी गई थी इंडियन बॉलर्स की तरफ से, जो कि वाशिंगटन सुंदर बैटिंग के दौरान ही हैमस्ट्रिंग इंजरी से मैदान के बाहर आउट होने के बाद तो गए, उसके बाद बॉलिंग करने आए नहीं, तो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन इंडियन टीम के पास बचे भी थे, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, और उन्हीं पांचों ने बॉलिंग करी। और आज के इस मैच में मैक्सिमम ये हो सकता है कि कुलदीप यादव आ जाएं, तो शिवम दुबे के ओवर्स थोड़े से कम होते आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो इंडियन खिलाड़ियों के, तो वो आप जरूर वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम आएंगे रिसेंट फॉर्म की तरफ, और 2 वनडे मैचेस इस सीरीज में हो चुके हैं, सभी को पता है। उसके पहले टी20 सीरीज भी खेला गया था, हालांकि वो तो अलग अगर हम देखें तो स्टोरी बन जाती है। लेकिन इस वनडे सीरीज में अभी तक रोहित शर्मा उतने अच्छे टच में दिखाई पड़े नहीं। ये जो 26 रन बनाए भी थे इन्होंने ना, बहुत ही स्ट्रगल के बाद बनाए थे। हालांकि उसमें शुभमन गिल की बात करें तो ये कमाल के टच में दिखाई पड़े हैं, भले पिछले मैच में 31 के स्कोर पर आउट हुए, लेकिन फ्लो जो इनका रन बनाने का था वो बहुत ही कमाल का देखने को मिला था। और विराट कोहली, जनरली जब विराट कोहली मैदान पर आते हैं और अगर ये अपना पहला रन ऑन ड्राइव से बनाते हैं, जो कि बड़े बड़े महान खिलाड़ियों से आप देखेंगे, किसी भी बड़े खिलाड़ी का आप इंटरव्यू जाकर के देखें, अगर कोई आपको बताए कि अगर खिलाड़ी ने आते ही ऑन ड्राइव खेला है एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि आज के इस मैच में वो रन बनाएगा। और वही चीज़ इन्होंने पिछले मैच में किया भी था, आता ही एक ऑन ड्राइव लगाया, और उस वहाँ से हालांकि उनको सिंगल नहीं मिला, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस वहीं पर देखने को मिल गया था, और 65 रन की एक बढ़िया पारी ये खेल करके गए। हालांकि ईशान किशन कुछ खास कमाल करके नहीं गए, वही बात एक बार फिर से पिछले मैच में देखने को मिली कि जब गेंद थोड़ी बहुत हिल डोल रही है तब इनको दिक्कत रन बनाने में हो रही है। श्रेयस अय्यर भी एक बहुत अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी दिखाई पड़े हैं, हालांकि बाद भी इनको भी थोड़ा सा निगल हो गया था मैच के दौरान, जब ये 60 रन बना चुके थे, उसके बाद थोड़े से आउट ऑफ टच देखने को मिले, और उसके बाद विकेट भी देकर के चले गए। लेकिन उसके पहले जो शुरुआती 60 रन थे वो बहुत अच्छे इन्होंने बनाए, तो फॉर्म में तो कम से कम दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सुंदर तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे नहीं। बाकी अक्षर पटेल, जो कि आपको ये बॉलिंग भी पूरे 10 ओवर की करते दिखाई पड़ेंगे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, दूसरे मैच में 1 विकेट लिया, तो ये तो एक 100% पिक आपके लिए होंगे ही। और बाकी बॉलिंग में बुमराह को तो आप मिस कर नहीं सकते, भले ही विकेटें उतनी नहीं मिल रही हैं लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वही सेम चीज़ मैं प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेकर के कहूँगा। तो ये 2 ऐसे बॉलर इस टीम के अंदर हैं जो कि 100% आपकी टीम में होने चाहिए। लेकिन उसमें गुरनूर बरार एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन हैं जिनको विकेटें तो मिली हैं दोनों मैच में 2-2, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपनी बॉलिंग क्वालिटी की वजह से एक्चुअली वो विकेटें निकाली हैं। पिछले मैच में दोनों विकेटें जो मिली थी, इनको एक तरह से कहना चाहिए कि शॉर्ट पिच गेंद उन्होंने करी, उसका फायदा मिला, लेकिन रन भी काफ़ी खा रहे थे। तो ये एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के इस मैच में कुलदीप यादव खेलते दिखाई पड़ गए और आसमान पर बादल ज़्यादा है नहीं, इंडियन टीम की सेकंड बॉलिंग होती है, तो
उस कंडीशन में आप कुलदीप यादव को ट्राई करिएगा, वरना आप वहां पर गुरनूर बरार को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से कि सिचुएशन मैच की कैसी है और क्या कुलदीप यादव खेल रहे हैं या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह के साथ साथ श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे ऐसे कुल मिला जुला करके 6 प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम में हमको लेकर के जाना है। बाकी सिचुएशनल कंडीशंस को देखने के बाद अपने टीम में हम चेंजेस कर सकते हैं। बाकी रोहित शर्मा को लेकर के भी डिसीजन लेना पड़ेगा, खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग है और शुरुआती 10 ओवर में चूंकि यहाँ पर ज़्यादा मौके बनते नहीं बल्लेबाजों के लिए, और उस कंडीशन में चूंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छे टच में है नहीं। लेकिन रोहित शर्मा का हमने जनरली देखा क्या है कि सीरीज का कोई भी हो, शुरुआत में रन नहीं बनाते, लास्ट में आकर के रन बनाते ही बनाते हैं। तो आज के इस मैच के लिए रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे चॉइस होंगे। हालांकि अगर आप इनके आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ देखेंगे तो बहुत ही शानदार हैं। 44 का बैटिंग एवरेज है, इवन शुभमन गिल का 75 का एवरेज है, विराट कोहली का 40 का एवरेज है। ईशान किशन का पिछला वाला पहला मैच था वनडे क्रिकेट में, इंग्लैंड के खिलाफ 1 ही रन बनाए, लेकिन ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर के आंकड़े देखें तो इनका भी 41 का एवरेज है। नंबर्स वाशिंगटन सुंदर के तो आप छोड़ ही दीजिए, अक्षर पटेल के आंकड़े भी देखें तो एज ऑलराउंडर ही बहुत ही कमाल के हैं। एक कप्तान के ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। दुबे के 2 मैच में रन तो नहीं है, 2 विकेटें हैं, और बाकी गुरनूर बरार के 2 मैच में 4 विकेटें हो चुकी हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह के आंकड़े भी काफी शानदार हैं। बेंच पर भी कुलदीप यादव के नंबर्स 9 मैच में 14 विकेटों के साथ काफी अच्छे हैं। यहाँ पर अर्शदीप के नंबर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन जब वेन्यू की बात आती है तो इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं रोहित शर्मा, लेकिन दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, केवल 14 रन हैं। और इवन विराट कोहली के भी 3 मैच में केवल 77 रन हैं। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी 1 मैच खेल करके 2 विकेट ले चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी 1 मैच खेल करके 1 विकेट ले चुके हैं। तो 4 ही इंडियन टीम में प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट में इस मैदान पर खेले हैं। और बाकी प्लेयर बैटल की बात करें तो वो नंबर्स आपके सामने है, जिसमें आपने देखा है कि जो भी गेंदबाज स्विंग कराएगा वो तो यहाँ पर परेशान करेगा ही किसी भी टीम के बैटर को। तो उसमें गस एटकिंसन है, साकिब महमूद हैं जो कि लेट स्विंग कराते हैं एक्चुअली, और साकिब महमूद ने जनरली जब गेंद पुरानी हो जाती है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। गस एटकिंसन पूरे मैच के दौरान आपको गेंद को स्विंग कराते दिखाई पड़ेंगे। और जोफ्रा आर्चर को तो कहने ही क्या, कमाल की बॉलिंग अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने कर रखी है। पूरे मैच के दौरान एक्सप्रेस पेस पर बॉलिंग करेंगे और थोड़ी बहुत भी गेंद अगर मूवमेंट कर गई तो वहाँ से इनको विकेटें मिलती हैं। हालांकि आदिल रशीद उस टच में दिखाई नहीं पड़े हैं जब बॉलर, लेकिन कभी भी वो टच में वापस आ सकता है। लेकिन कम से कम जो तीनों पेसर्स के नाम मैंने लिए और उसमें सैम करन को भी ऐड कर दीजिए, चूंकि आपको बैटिंग भी करके देंगे। तो सैम करन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद, ये चारों बहुत ही जानदार चौकड़ी हैं बेसिकली बॉलिंग में, जो पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकती है। बाकी आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले मैच में रोहित शर्मा विल जैक्स की चौथी ही गेंद पर आउट हो गए थे स्वीप करने के चक्कर में। बाकी सारे नंबर्स आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल के भी नंबर्स आप देखेंगे तो ज्यादातर वही एक्सपेक्टेशन है, यानी कि टिस्ट टाइप जो बॉलर हैं जिन्होंने आउट किया उनके नाम तो आप देखेंगे, लेकिन उसका रीजन क्या है वो आपको मैं बता चुका हूं। और बाकी आगे बढ़ते हुए ईशान किशन के नंबर देखने के बाद अगर आप इधर आए आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड की टीम की तरफ और उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें जो पिछले मैच में खेला था, और मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग इन्होंने पिछले मैच में खिलाया भी था, वही आज मुझे लगता है कि खेलता हुआ एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। बाकी बेंच पर इनके बाकी ये जो 5 ऑप्शंस हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी को मौका मिल पाएगा, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कोई चेंजेस ये लोग कर ही ले। उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल। लेकिन उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में 6 के 6 बॉलर्स ने मिलकर के करी, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साकिब महमूद, जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन तो बाद में एक्चुअली आए पावर प्ले में, लेकिन साकिब महमूद शुरू में ही आ गए थे पावर प्ले में बॉलिंग करने आर्चर के साथ, और गस एटकिंसन ने भी पूरी बॉलिंग करी। बाकी आदिल रशीद से उतने ओवर कराए नहीं गए क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे थे। बाकी सैम करन और विल जैक्स ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, और किस किस ओवर में किया वो डेटा तो आपने देखा ही। बाकी करियर के आंकड़े भी आपके सामने, अगर आपको चाहिए जरूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके इस करियर के आंकड़ों को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1-1 से सीरीज बराबर पर 2 मैचेस हो चुके हैं, और उन दोनों मैचेस में बेन डकेट तो पहले मैच बहुत अच्छी बैटिंग कर गए, दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। लेकिन जेकब बेथल, ये अगर हम बात करें तो प्रॉपर इनसे ओपनिंग हो नहीं रही है। ये चीज कम से कम पिछले दोनों मैच में क्लियर हुई है। तो हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत रीसफल ये लोग करें, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल देखने में लग रहा है। लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस मेरा इन दोनों ही ओपनर्स पर बन नहीं पा रहा। लेकिन जो रूट वो फैक्टर बन करके निकल करके आए हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली इंग्लैंड पिछला मैच जीती भी, 99 नाबाद रन की पारी खेली, पहले मैच में 76 रन बना के नाबाद रहे थे। हैरी ब्रूक जिस तरह से इतना एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट के लिए तो बेहतर है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए वनडे क्रिकेट में वो चीज़ बेहतर दिखाई नहीं पड़ी है, तो इन पर भी उतना कॉन्फिडेंस बनता नहीं। लेकिन सैम करन वो प्लेयर जरूर हैं जो कि बल्ले से और गेंद से मिला करके उतने पॉइंट्स आपको दे देंगे कि मोर देन वर्थ ऑप्शन है, जिनको अपनी टीम में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बटलर भी उतने अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़े, भले ही T20 मैचेस की सीरीज में आखिरी मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके अलावा विल जैक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर। और उसके बाद गस एटकिंसन
ने तो पिछले मैच 23 नबाद की पारी खेली ही और इन्होंने बेसिकली शतक लगाने से रोक दिया जो रूट को पिछले मैच में, लेकिन साथ ही साथ शानदार 3 विकेटें भी निकाली और इनको भी मैं काफ़ी हाई लेवल पर इस टीम में सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो कि बैटिंग भी इनकी आएगी और ये जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद से भी ऊपर बैटिंग करेंगे। और बाकी आर्चर और इसके अलावा आदिल रशीद और साकिब महमूद में से बात करें तो मेरे हिसाब से आर्चर और साकिब महमूद ही 2 बेटर ऑप्शन हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को लेकर के जाना है तो पहली इनिंग की बॉलिंग हो तभी लेकर के जाइएगा, वरना सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तब वहां पर मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में निश्चित तौर पर, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, मैं साकिब महमूद को प्रेफर करूंगा, लेकिन आर्चर को केवल पहली इनिंग की ही बॉलिंग में मैं प्रेफर कर पाऊंगा। और आदिल रशीद एक ट्रम्प ऑप्शन होंगे जरूर सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है ये 4 प्लेयर इन पर कॉन्फिडेंस पूरा बनता है और साथ ही साथ साकिब महमूद को भी आप उसी कैटेगरी में रखेंगे जिन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जिनको हम अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। तो 5 प्लेयर तो ऐसे हो गए, पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो जोफ्रा आर्चर छठे प्लेयर के तौर पर टीम में आ सकते हैं, वरना आप चाहें तो या तो हैरी ब्रूक को या तो बेथल को या डकेट को, तीनों में से कोई भी एक एक्स्ट्रा बैटर भी अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। ये बात काफ़ी हद तक क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो वो भी देख सकते हैं, जो कि नंबर ही है बेसिकली क्लियर आपको मैं कर चुका हूँ पीछे रिसेंट फॉर्म के ही टाइम पर कि कौन से बेटर ऑप्शन होंगे, लेकिन नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बाकी इस मैदान पर जो आंकड़े हैं इन इंग्लिश प्लेयर्स के स्पेसिफिकली वनडे क्रिकेट में वो आपके सामने, जहां पर बेंडगेट के 2 मैच में 77 रन है, बेथल के 2 मैच में 70 रन है, 1 विकेट है, 46 का बैटिंग एवरेज इस मैदान पर जो रूट का, और इनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं। बाकी हैरी ब्रूक के आंकड़े भी यहाँ पर बेहतर हैं, करन के 1 मैच में केवल 20 रन है, 1 विकेट है, यहाँ पर बटलर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, विल जैक्स के आंकड़े इस मैदान पर उतने अच्छे हैं नहीं। तो ये वो प्लेयर हो सकते हैं जिनको ड्रॉप करके अपनी टीम में आप एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हैं या एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं। गस एटकिंसन इस मैदान पर खेले नहीं, आर्चर के नंबर इस मैदान पर बहुत अच्छे हैं, हालांकि आदिल रशीद के उतने अच्छे हैं नहीं, साकिब महमूद के भी नंबर थोड़े से कमजोर हैं। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े तो उसमें बुमराह तो परेशान कर ही रहे, और बाकी जो भी बॉलर, जैसे आपको मैंने इंडियन टीम के टाइम पर बताया था कि जो स्विंग होगी और जो हिट द डेक बॉलिंग होगी वो परेशान करेगी इंग्लिश बैटर्स को, और वो चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा भी कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बुमराह भी करते दिखाई पड़ेंगे। और अगर अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करें तो वो गुरनूर बरार तो कर ही रहे हैं 2-2 विकेट निकाल करके, या इवन प्रिंस यादव को अगर मौका मिलता है उनकी जगह पर तो वो भी कर सकते हैं। और बाकी स्पिन में अक्षर पटेल ही एक ऐसे ऑप्शन है फिलहाल, और कुलदीप यादव पहले एक कमजोरी हुआ करते थे, फिलहाल कुलदीप यादव उतने अच्छे फॉर्म में अभी रिसेंट टाइम में है नहीं विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर, लेकिन देखना पड़ेगा आज उनको मौका मिलता है या नहीं। नंबर तो आपके सामने है, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है इन सारे नंबर्स को देखने के बाद कि दोनों टीमें पूरी तरह से टक्कर की हैं। अब इंडियन टीम भी काफ़ी बैलेंस दिखाई पड़ रही है, लेकिन वही बात है कि किसकी परफॉर्मेंस आज के इस मैच में आएगी वो सब कुछ डिपेंड करेगा, टॉस कौन जीतता है और पहली इनिंग में बैटिंग कौन करता है और कंडीशन कैसी रहेगी। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दे दूंगा कि कैसी पिच है, कैसा वेदर है और हमारी कैसी फाइनल टीम आज के इस मैच की बननी चाहिए। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे इसी वीडियो के, वहाँ पर मैंने दे दिया, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।